नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। और दोस्तों ये वीडियो जो है सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जो कल जजमेंट आया था उसी से रिलेटेड है। हालांकि मैंने लाइव में आके बहुत विस्तार से सब कुछ बता दिया था, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा था लगातार कि सर एक वीडियो भी बना दिए। तो हमने सोचा आपको एक वीडियो भी बना दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है पेज से भी हमारे एग्जाम फाइटर पेज से नहीं जुड़े हो। तो जो लोग पेज से नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाइएगा। एग्जाम फाइटर हमारा पेज है, लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्विटर अकाउंट का, यूट्यूब चैनल का, फेसबुक पेज का और फेसबुक ग्रुप का भी सब लोग जुड़ जाइएगा। और मैं पूरा जो है विस्तार पूर्वक इस जजमेंट को तो मैं नहीं बताने जाऊंगा, लेकिन जो सार है इसका वो बिल्कुल 5 मिनट में बता के ख़त्म कर दूंगा। और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और इसका जो व्यापक प्रभाव क्या क्या हो सकता है सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आज का जो ये वीडियो है, आप ये देख रहे हैं कि फ्रंट पे आपको दिख रहा होगा कि 2016 में लागू नियोजन नीति असंवैधानिक, 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त। ठीक है, 13 जिलों की जो पूरी नियुक्ति है उसको हाई कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने रद्द कर दिया है। तो अब फैसले का जो मेन सार है मैं आपको बताता हूँ कि जो मेन पॉइंट है जो समझने की चीज़ है। बाकी तो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अब आइए हम जजमेंट खोल के देखते हैं कि हाँ, ये रहा, जजमेंट खुल गया। ठीक है, अब ये देखिए 13/87/2017। तो जजमेंट की मुख्य बातें मैं आपको बता दूं। जजमेंट की मुख्य बातें ये हैं, सबसे पहले तो टीचर वैकेंसी को जो 2 डिस्ट्रिक्टों में बांटा गया था रघुवर दास की सरकार ने, 13-11 टोटल झारखंड में 24 जिले हैं। ठीक है, 13 को शेड्यूल और 11 जो है नॉन शेड्यूल। 13 जिलों में सिर्फ उसी जिले के वासी, यानी कि जो दुमका है और रांची भी है शेड्यूल, तो उस रांची के निवासी ही रांची के जिला स्तरीय वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जिला स्तरीय वैकेंसी के लिए ये नियम लागू जो है ये 5938 बनाया गया था रघुवर दास जी की सरकार में। ठीक है, और 11 जिला ओपन फॉर ऑल, यानी कि आप पूरे स्टेट से कहीं के भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इवन जो है अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो नीति थी 5938 ये असंवैधानिक थी। तो ये अगर इसको हाई कोर्ट ने गलत करार दे दिया तो इसमें कहीं भी किसी को इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ये डिसीजन जो है बिल्कुल वेलकम डिसीजन है। लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का जो ये जजमेंट है ये एम्बिग्यूअस है। 13 जिला को रद्द करना कहीं से भी, जो ये इसमें जो सिर्फ अपने झारखंड के लोग हैं, सिर्फ अपने झारखंड के छात्र हैं और झारखंड के मेहनती छात्र हैं, इसमें रद्द करना कहीं ना कहीं जो है ये बड़ा अजीब सा डिसीजन है। हालांकि अदालत के फैसले पर प्रश्न चिन्ह हम नहीं खड़ा कर सकते। 11 जिला को ओपन कर देना, 11 जिला को छोड़ देना, ये थोड़ा सा बड़ा अजीब सा डिसीजन है। हालांकि इसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये बिल्कुल जो है हाई कोर्ट का जो है अपना वो है, अपना जो सेंस है कि हाई कोर्ट ने कुछ चीज़ों पे ही करके किया होगा। हम उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मेन पॉइंट पे कि सबसे पहले तो 13 जिला का जो डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट था, ठीक है, सरकार कोर्ट ने उसको पूरी तरह से जो है रद्द कर दिया है। बस आप एक बात समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली वी हेयर बाई डायरेक्ट दैट ऑल द 8,423 पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इन द गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल इन द शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट of the state of Jharkhand as detailed in the notification 5938 and order number 5938 14/7/2016 as contained in Annexure 6 be advertised first। ठीक है, be advertised first and fresh selection process be undertaken in accordance with law। ठीक है, यानी कि जो ये 8,423 जो पोस्ट है, ये जो 13 डिस्ट्रिक्ट में 8,423 जो पोस्ट है, इसको जो है सरकार कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया। इस पूरी वैकेंसी को जो है इनवैलिड करार दिया। साथ ही साथ जो 5938 है नियोजन नीति, इसको भी सरकार ने इनवैलिड करार दिया। ठीक है, पूरी तरह से इनवैलिड करार दिया इसको। और 11 डिस्ट्रिक्ट का जो 11 डिस्ट्रिक्ट में जो लोग बहाल हैं उसको बिल्कुल एज इट इज़ रख दिया कि उसमें कोई समस्या नहीं है। तो यही थोड़ा सा जो है वैग्यू जो है, ये बिल्कुल वैग्यू डिसीजन लगता है कि इन 13 कोर्ट को ये भी सोचना चाहिए था, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करें तो, कि इन 13 डिस्ट्रिक्ट के लोगों की क्या गलती थी। ठीक है, कोर्ट की जो सरकार की जो नियोजन नीति थी इन छात्रों ने तो बनाया नहीं था, ठीक है, सरकार ने बनाया था। तो इन छात्रों की क्या गलती थी, कोर्ट को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था। लेकिन मैं कोर्ट के फैसले पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता और मैं होता भी नहीं हूँ कि प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकूँ। अब ये सरकार को देखना है कि सरकार इस पर क्या करती है। ये पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर है, मैंने कल भी कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबसे मैटर ऑफ कंसर्न है, जो पंचायत सचिव के छात्र हैं, जो और भी छात्र हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका क्या होगा। जो डिसीजन था, देखिए जो डिसीजन का सार था
डिसीजन का सार यही था कि जो सबसे पहले तो जो नियोजन नीति थी 5938 जिस पे सारी वैकेंसीज हैं, अगर आप एक्साइज कांस्टेबल का अगर आप छोड़ दीजिए तो जितनी भी वैकेंसीज हैं जो पूर्व में हो चुकी हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हालांकि फॉरेस्ट गार्ड को भी बोल रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड का जो पहले का वैकेंसी हुआ था वो 5938 पे नहीं हुआ था, मैं आपको बता दूं, ठीक है। 5938 पे वो नहीं था, लेकिन उसके बाद जितनी भी वैकेंसी थी, चाहे वो जो है पंचायत सचिव का जो ऑनगोइंग वैकेंसीज है, राजस्व कर्मचारी का, ठीक है, चाहे वो हो, चाहे रेडियो ऑपरेटर, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर, और भी जो वैकेंसीज हो चुकी हैं, ठीक है, उन सभी में 5938 जो नियोजन नीति है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी जो है हुई थी, ठीक है। अब चूंकि बात करते हैं पुलिस का, रेडियो ऑपरेटर का, बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किया कि सर हमारा भी कैंसिल हो जाएगा क्या। तो मैं आपको बताऊं, जो दरोगा का है ना, सब इंस्पेक्टर का तो होने से रहा, सब इंस्पेक्टर का तो वैकेंसी मैं आपको बोल सकता हूं कि नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि ये सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में हुआ है। मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में हुआ है। और दरोगा पे अभी मैं बताया 100 से ऊपर केस थे, उसके बाद भी देखिए दरोगा की वैकेंसी को गो अहेड किया गया। और हर स्टेट में, जितनी भी स्टेट में वैकेंसीज हो रही हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी स्टेट में वैकेंसीज हो रही हैं, वो पुलिस सब इंस्पेक्टर का वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ही हो रहा है। तो यहाँ तो इसको भूल ही जाइए, किसी भी सरकार की हिम्मत भी नहीं होगी कि इसको कैंसिल कर दे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूँ आज, ठीक है। उसके अलावा राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव वाले जो दोस्त हैं वो लगातार पूछ रहे हैं कि सर मेरा क्या होगा, हमारा क्या होगा। ऑलरेडी जो 11 वाले हैं, तो मैं बोलूँ कि मैं इस पर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दूंगा, सब कुछ सरकार के ऊपर है। पंचायत सचिव के छात्रों को मैं बता दूं कि जो कल का डिसीजन आया है वो पूरी तरह से उनके फेवर में है। कहीं भी पंचायत सचिव के बारे में बात नहीं कही गई है। पंचायत सचिव के बारे में बस इतना पूछा गया था कि क्या ये जो वैकेंसी है उससे वो अफेक्टेड है, ये बस इतना ही जो आईए में पूछा गया था। मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं 55 पेज नंबर में था आई थिंक। हाँ, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये NIA इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन को आईओ बोलते हैं। IA हैज ऑल्सो बीन फाइल्ड रिगार्डिंग अ पंचायत सर्विस विच इज नॉट रिलेटेड विद दिस रिट एप्लीकेशन। द एंजाइटी ऑफ दिस इंटरवेनर रिस्पॉन्डेड इज दैट ड्यू टू दैट ऑर्डर नंबर 18/9/2019, 18 तारीख को स्टे लगा था 5938 पे, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो उसी दिन जो है जजमेंट जो है संवैधानिक पीठ में भेजा गया था। पास्ड बाई दिस कोर्ट, देयर सिलेक्शन प्रोसेस हैज ऑल्सो बीन इंस्टॉल्ड बाई द स्टेट गवर्नमेंट। दे ओनली नीड ए क्लैरिफिकेशन दैट बाई वर्च्यू ऑफ द सेड इंटरिम ऑर्डर देयर सिलेक्शन प्रोसेस में नॉट बी अफेक्टेड। मतलब पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी उन्होंने जो आईए फाइल किया था कि जो ऑर्डर लगा है क्या उससे भी अफेक्टेड है हमारी वैकेंसी या नहीं, ठीक है। तो उस पर भी जो है कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। आप ये लास्ट पैरा में देख सकते हैं, ये देखिए, ये आ गए हम लोग, ठीक है। ये देखिए 66, We also propose to make it abundantly clear that by an interim order date 18/9/2019 passed by this court in this writ application, the selection process was never stayed by court in non-scheduled district. Never stayed by the court in the non-scheduled district. Thou as informed to us, it had erroneously been taken by the state government like that. जैसा कि हमेशा स्टेट कह रहा था कि उस पर स्टे है, जबकि हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि हमने कभी कोई स्टे लगाया ही नहीं था पहले। देयर वॉज नो स्टॉप फॉर अपॉइंटमेंट ऑन एनी पोस्ट। ये देखिए एनी पोस्ट, ये जो है यहाँ साफ साफ कह रहा है एनी पोस्ट। फिर से देख लीजिए, ये देयर वॉज नो स्टे फॉर अपॉइंटमेंट ऑन एनी पोस्ट। ये एनी पोस्ट जो है अपार्ट फ्रॉम टीचर्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर टीचर्स की बात होती तो यहाँ पे मेंशन कर दिया एनी पोस्ट इन द नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, और फॉर दैट मैटर देयर वाज नो स्टे फॉर द अपॉइंटमेंट इवन इन द शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, rather only the operation of the notification number 5938 dated 14/7/2016 was stayed by this court। मतलब इस जजमेंट को अगर देखा जाए तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग कहीं भी पंचायत सचिव या किसी भी पे कोई भी जो है रोक हाई कोर्ट ने नहीं लगाया है। मैं कल भी अपने लाइव में बोला था और आज भी इसमें बोल रहा हूँ कि जितना कोर्ट को बताया जाता है, कोर्ट सिर्फ उतना ही इंटरप्रेट करती है और उतने पे ही अपना डिसीजन देती है। तो ये जो केस था सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का, ये सिर्फ 13 जिलों पे था। सोनी कुमारी जी ने सिर्फ 13 जिलों पे ये केस किया था और नियोजन नीति को चैलेंज किया था। तो नियोजन नीति और जो टीचर्स की वैकेंसी है, सिर्फ फैसला भी उसी के परिप्रेक्ष्य में आया है। मैं बार बार बता रहा हूँ, समझिए टेक्निकली चीज़ होती है कि कोर्ट को जितना बताया जाता है, कोर्ट अपना फैसला उसी पे सुनाता है। पंचायत सचिव के छात्रों ने पूछा कि क्या हमारा भी कभी स्टे था, तो कोर्ट ने ये बता दिया कि हमने कभी कोई स्टे लगाया ही नहीं था। पंचायत सचिव के छात्रों पे कभी कोई स्टे नहीं लगाया था। सरकार ने एरोनोसली समझ लिया था, मतलब गलती से समझ लिया था कि हमने स्टे लगाया है।
तो इन 13 जिलों पे कहीं भी 13 जिलों की बात हुई थी, 13 जिलों की वैकेंसी को सरकार ने रद्द कर दिया। और नियोजन नीति को चैलेंज किया गया था 5938 को, तो इसको भी सरकार ने रद्द कर दिया। और इस जजमेंट में कहीं भी पंचायत सचिव या किसी भी कैंसिलेशन की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरी तरह से मान लिया जाए कि पंचायत सचिव या जो भी एक्साइज कांस्टेबल और जो भी हैं वो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन अब ये सरकार के ऊपर है, पूरी तरह से सरकार के ऊपर है कि वो इस जजमेंट को 5938 को किस तरह से इंटरप्रेट करती है। जो सरकार के जो जज हैं, सॉरी, सरकार के जो एजी हैं और सरकार के जो वरीय अधिकारी हैं, वो इसको इंटरप्रेट करके देखेंगे कि इस फैसले का व्यापक प्रभाव क्या क्या पड़ सकता है। मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा जो है जो डिफर करता है या सोचने पे मजबूर करता है कि आप 5938 से आप 13 डिस्ट्रिक्ट को आप इनवैलिड बोलते हो। ठीक है, तो आप पंचायत सचिव का जो 593 पे ही आधारित है और वो भी 13/11 से कहीं ना कहीं संबंधित है, तो आप इस 13/11 पे गो अहेड कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये मैटर ऑफ कंसर्न सरकार का है। कोर्ट ने इस ऑर्डर में कहीं भी पंचायत सचिव की भर्ती पर स्टे नहीं लगाया है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि वो भर्ती देना चाहती है कि नहीं। अब ये सरकार क्लियर करे कि पंचायत सचिव के अभ्यर्थी और एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच के जो अभ्यर्थी हैं उनको वो उस पर क्या सोचती है, उनकी नियुक्ति को लेके क्या उनका विचार है। अब ये सरकार के ऊपर है, पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर है। तो मैंने कल भी कहा था कि हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। आपके इस जजमेंट में कहीं कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है कि जो है आगे प्रक्रिया रोकी जाती है, रद्द की जाती है। इस फैसले में क्लियर हरी झंडी है। लेकिन अब फैसला सरकार को लेना है कि वो 5938 का जो नोटिफिकेशन रद्द हुआ है उसके व्यापक प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं, उस पर सरकार चर्चा करेगी और उसके बाद सरकार का निर्णय जो होगा वही अंतिम होगा। ठीक है, और आज जो है बहुत सारे जो है ये देखिए जो जज, ये पूरा जो जजमेंट का सार है ना, बस इतना ही मैंने आपको बता दी। चाहे पूरा मैं जजमेंट आपको पढ़ के सुना दूं कोई फायदा नहीं, लेकिन जो मैंने जजमेंट का सार था मैंने आपको यही बता दिया। ठीक है, अब सीजीएल की बात करें तो सीजीएल के भी छात्र बिल्कुल परेशान ना हो। सीजीएल पे अगर कोई भी बदलाव आता है तो उसमें एक अमेंडमेंट करके 15-20 दिन का फॉर्म निकाल के जो है दोबारा से टाइम वो और कुछ लोगों को और अप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीजीएल की चूंकि परीक्षा नहीं हुई तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सोचिए उन 13 जिलों के दोस्तों के बारे में जिनकी नौकरी 1.5 साल के बाद छिन गई हो। कोर्ट को कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए था कि उनकी क्या गलती है आखिर। हम जो छात्र हैं ना, कोर्ट और सरकार के बीच में ऐसे पिसते हैं, सब लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, लेकिन छात्रों की क्या गलती है। ये नियम क्या छात्रों ने बनाया था? ये नियम तो सरकार ने बनाया था, सरकार के वकील ने बनाया था। ठीक है, और अगर उस समय कुछ गलती थी तो इस पर जो है बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए थी। और आज सरकार की गलतियों का खामजा जो भुगतान है उसका भुगतान छात्र क्यों जो है भुगतें। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए और कोर्ट को भी इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए था। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। ये फैक्ट है और सब लोग इस पर अपनी राजनीति करती हैं, ये भी फैक्ट है। पक्ष विपक्ष अपने जो है राजनीति में जो है एकदम व्यस्त हैं, लेकिन छात्र जो है पूरी तरह से त्रस्त हैं, यही हकीकत है। ठीक है, सोचने वाली बात है, एक बार सब लोग सोचिएगा जरूर। ठीक है, आज बयान भी बहुत लोगों का आया है, आप ये देख लीजिए पेपर में आज जो है ये बयान आया है। ये देखिए जगन्नाथ महतो जी का बयान आया है कि टू पावर सेंटर मानसिकता की वजह से 13/11 के राज्य 2 हिस्सों को बांटा गया और माननीय उच्च न्यायालय ने 2011 के नियोजन नीति को निरस्त कर दिया है। हम माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगे और नियुक्तियों को पूर्ण करेंगे। मतलब इनके अकॉर्डिंग जो 13 जो है, अभी अगर जगन्नाथ महतो जी के ट्विटर के पास जो ये बयान है अगर इसको देखा जाए तो इन 13 जिलों का जो हाई कोर्ट ने निरस्त किया है और बाकी को गो हेड किया है, इन 13 जिलों की नियुक्ति फिर से करने के विचार में अभी इन्होंने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया कि वो 13 जो रद्द हुआ है उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर क्या करेंगे डिसीजन। अभी तक कुछ भी ऐसा इस बयान से नहीं लग रहा है। लेकिन मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इन 13 जिले के छात्रों के बारे में जो अपने झारखंडी हैं उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। ठीक है, और इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी पक्ष या विपक्ष के द्वारा। ठीक है, सबको मिलकर इन छात्रों के पक्ष में या इनके हितों के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरे भी बयान देखें, और भी बहुत सारा बयान आया है, ये देखिए। ठीक है, हाई कोर्ट ने, ये देखिए सत्यानंद भोक्ता जी जो श्रम मंत्री हैं, हाई कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका अनुपालन होगा। सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है, जल्द ही झारखंड में बहाली भी होगी। ये बहाली कब होगी वो तो भगवान ही जाने। ठीक है, समय बहुत जल्द हम लोग दबाव बनाएंगे, मिलकर दबाव बनाएंगे। अभी सरकार को समय देना होगा थोड़ा सा, क्योंकि 5938 ही जब रद्द हो चुका है तो सरकार को थोड़ा सा 15-20 दिन का समय तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद सरकार का रुख देखते हुए हम लोग जबरदस्त तरीके से जो है प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सत्यानंद भोक्ता भी जो कांग्रेस कोटे से
मंत्री उनका भी कहना है कि हम जो है जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसमें पूरी तरह से पालन करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मिथिलेश ठाकुर जी कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने कई निर्णय जनमानस के विरुद्ध किए थे, एक एक कर सभी प्रकाश में आ रहे हैं, जिनको अधिकार से वंचित किया गया था अब उनको अधिकार मिलेगा, सरकार पुराने एक एक मामले की समीक्षा कर रही है। ठीक है। तो सर आपको भी मेरी सलाह है कि सर आप प्लीज़ इस पर राजनीति ना करें, जो पिछली सरकार ने की उसको छोड़िए, उनकी गलती की थी और उस गलती का भुगतान माननीय रघुवर दास जी को और बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, रघुवर दास जी ने गलती की थी और उसका भुगतान वो भुगत रहे हैं। ठीक है, उनको जो है झारखंड के जनता ने सिरे से नकार दिया। चूंकि अब सत्ता में आप हैं तो आप राजनीति न करके छात्रों के हित में विचार करिए और जो भी फैसले छात्र हित में हो बहुत जल्द से जल्द लीजिए। इस पर राजनीति मत करिए कि हम समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा शब्द और ये संज्ञान शब्द सुन के जो यहाँ के छात्र पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब समीक्षा और संज्ञान का वक्त गया। अब जो है आपको क्रियान्वयन करना होगा, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना होगा और बहुत जल्द डिसाइड करना होगा और तुमका उपचुनाव के पहले डिसाइड करना होगा। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा सर। ठीक है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं पूरे जजमेंट का सार आप लोगों को बता दिया, जो फैक्ट है। हो सकता है मेरे इस जो वीडियो से बहुत लोग हो सकता है नाराज होंगे, उल्टे सीधे कमेंट भी करेंगे, बट आई डोंट केयर। जो सच्चाई है एग्जाम फाइटर बिल्कुल वही बताता है। 5938 का जो व्यापक असर पड़ सकता है या जो आगे पढ़ने वाला है, इस पे सरकार को विचार करना होगा और जो भी सरकार की मना स्थिति है जिस वैकेंसी के बारे में, आप उसको जल्द से जल्द क्लियर करिए, अन्यथा छात्रों का भविष्य अंधकार में और वो बहुत सोच में डूब चुके हैं। लगातार कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, मैं उनका क्या जवाब दूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जजमेंट पूरी तरह से एम्बिग्यूअस है और इतना तो आपको भी पता चल चुका होगा। ठीक है, तो अब सरकार का वेट करते हैं कि सरकार 13 जिलों वाले के लिए क्या करती है, पंचायत सचिव के दोस्तों के लिए क्या करती है, राजस्व कर्मचारी के दोस्तों के लिए क्या करती है। जितनी भी वैकेंसीज हुई हैं अपार्ट फ्रॉम सब इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर या पुलिस डिपार्टमेंट की और भी जो वैकेंसीज हुई हैं, मेरे हिसाब से उस पर 1% का भी कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए कि वो सारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अंदर हुई हैं। और ये बात पहले तो जग जाहिर नहीं थी जब मैं कह रहा था शुरू में, तो जब बाद में पेपर में आने लगा तो सब लोगों को पता चल गया। ठीक है, तो जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, होप फॉर द बेस्ट। सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस पर जल्द विचार करके जो भी अपना फैसला है जल्द से जल्द ले। ठीक है, तो आज की वीडियो की इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमेशा ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। ट्विटर अकाउंट जो हमारा एग्जाम फाइटर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।